हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल पेपर पर आधारित है, जीके और सामान्य ज्ञान का। तो सारे लोग अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर सारे क्वेश्चन को आप रट जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक में, इस सेशन में सारा टॉपिक से जितने भी जीके का टॉपिक है, सारा से दो दो क्वेश्चन लेकर आया गया है, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है और आने की चांसेस ज़्यादा होती है। उस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया गया है। तो सारे लोग अच्छी तरीके से रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है या जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है और सबसे पहले आपको जानकारी भी दी जाती है। तो सारे लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या तो हमारे सेशन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर जुड़ जाए। वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया दिया जाता है। और जो नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, वहाँ पे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जीके में क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ए कस्तूरबा, बी रंभा देवी, सी मेनका देवी, डी उर्वशी देवी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 5 क्लास में ही पढ़ने को मिलता है। कह रहा है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या था। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है, उनका बिल्कुल सही जवाब कस्तूरबा गांधी था। नाम क्या था बच्चों? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? कस्तूरबा गांधी था। जिनको नहीं पता है वो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। कह रहा प्रार्थना समाज है, उसकी स्थापना किसने की है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी आत्माराम पांडुरंग, डी केशव चंद्र सेन। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी आत्माराम पांडुरंग, सी डी ऑप्शन केशव चंद्र सेन। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जिनका जिनका सी है, उनका बिल्कुल सही जवाब आत्माराम पांडुरंग है। कौन है बच्चों? आत्माराम पांडुरंग है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। पैरामेडिकल के एग्जाम में भी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1764, बी 1757, सी 1857, डी 1942। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट जाइए। कह रहा है क्वेश्चन, क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी है, जिनका बिल्कुल सही जवाब 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बच्चों? 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। कह रहा है संसद में जो सदस्य का देय वेतन होता है, वेतन, और दूसरा भत्तों का निर्णय होता है, वह कौन करता है? ये ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, सी संसद द्वारा किया जाता है, डी वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है, उनका बिल्कुल सही जवाब संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? सी ऑप्शन, संसद द्वारा किया जाता है। सभी लोग याद रखिए, किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद में दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है?
कह रहा है संसद में जो 2 सदन होते हैं उनका सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनका सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका ए जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति के पास होता है अधिकार। किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? कह रहा है भारतीय राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली था वह सबसे पहले कौन अपनाया था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सभी लोग बताएंगे। कह रहा है भारत में राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यहाँ पर प्रणाली नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? प्रणाली होगा। प्रणाली वह किसने अपनाया था? कौन सा राज्य अपनाया था? सभी लोग बताएंगे सबसे पहले कौन सा राज्य था जो कि अपनाया था। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब कहाँ किया गया था? राजस्थान अपनाया था। कौन अपनाया था बच्चों? राजस्थान अपनाया था। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि कब अपनाया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वह कब अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1959 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बच्चों? 1959 में अपनाया गया था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है क्या कि किसके द्वारा स्थापना किया गया था, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो आपको याद रखना किसके द्वारा किया गया था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आपको ये भी याद रखना है किनके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वो भी कहाँ? तो राजस्थान में किया गया था। इसका गांव का नाम नहीं पूछता है, जिला का नाम नहीं पूछता है। इसे आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं नागौर जिला। कौन सा जिला है बच्चों? नागौर जिला में। नागौर जिला में किया गया था, लेकिन उसका जिला का नाम नहीं पूछता है। तो आपको इतना याद रखना है कब किया गया था स्थापना और किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1959 में किया था। आपको इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन करा किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखानों में काम करने की नियुक्त करने की मनाही है? कह रहा है किसी कारखाना हो गया या कहीं भी काम करने के लिए बच्चों को कितने सालों तक उसको काम करने की मनाही है? ए ऑप्शन 10 वर्ष तक के, बी ऑप्शन 14 वर्ष, सी ऑप्शन 12 वर्ष, डी ऑप्शन 16 वर्ष तक के। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने वर्ष के बच्चों तक के काम करने के लिए मनाही किया गया है? सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही। 14 वर्ष के बच्चा, 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं जो कारखाना या कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, केवल उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। क्या चीज़ का अधिकार दिया जाता है बच्चों? तो पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कह रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी केटू, सी नंदा देवी, डी धौलागिरी पर्वत। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब K2 है। क्या बच्चों? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? K2 है। क्या बच्चों? K2। इसको अगर जो बोला जाता है इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष 2020 में भारत चीन के बीच तनाव के रूप में चर्चित पंगोंग झील कहाँ स्थित है? कह रहा है वर्ष 2020 में जो भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था
उसमें एक झील का नाम आया था, पंगोंग झील का नाम आया था। वह पंगोंग झील है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन पूर्व लद्दाख में, बी ऑप्शन गंगटोक में, सी ऑप्शन पश्चिम लद्दाख में, डी ऑप्शन सुपर में। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा 2020 में जो भारत और चीन के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था तो उसमें एक चर्चित में गंगौल झील आया था, पंगोंग झील। वह कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन पूर्व लद्दाख में, बी ऑप्शन गंगटोक में, सी ऑप्शन पश्चिम लद्दाख में, डी ऑप्शन सुपर में। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका इसका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब पूर्व लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? पूर्व लद्दाख में स्थित है। जिनको नहीं पता वो याद कर लीजिए कहाँ स्थित है, 2020 में चर्चित हुआ था जिसमें पूर्व लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? कह रहा है कौन सा उद्योग है जो सभी जितने भी प्रकार का औद्योगिक गतिविधियां हैं उसके आधार पर भूमि तथा मात्र के उद्योग माना जाता है? ए पेट्रोल रासायनिक उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी लोहा इस्पात उद्योग, डी उर्वरक उद्योग। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब पेट्रोल और रासायनिक उद्योग को माना जाता है। किसको माना जाता है? पेट्रोल और रासायनिक उद्योग को माना जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? कह रहा है कौन सा कर है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ए ऑप्शन आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट टैक्स, बी ऑप्शन आयकर यानी इनकम टैक्स, सी ऑप्शन चुंगी यानी ऑक्टिकोरी, डी ऑप्शन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर यानी इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स के आय में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। कह रहा भारत में आर्थिक उदारीकरण है वो कब आरंभ हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो पहला ऑप्शन कह रहा कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ आरंभ हुआ था, बी ऑप्शन भारतीय रुपये की परिवर्तन के साथ आरंभ हुआ था, सी ऑप्शन औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था आरंभ, डी ऑप्शन प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य अवधि और औपचारिकताएं दूर करने के साथ आरंभ हुआ था। तो किस कारणवश से भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक लाइसेंस नीति एवं वास्तविक बदलाव के साथ आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? ब्याज भुगतान एक आइटम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ब्याज भुगतान है वो एक प्रकार का आइटम है, वह किसका आइटम है? राजस्व व्यय का है या पूंजीगत व्यय का है या फिर योजना व्यय का है या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्याज भुगतान है वो एक प्रकार का आइटम है, वह किसका आइटम है? ए ऑप्शन राजस्व व्यय का, बी ऑप्शन पूंजीगत व्यय का, सी ऑप्शन योजना व्यय का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करने से आपका माइंड में सेट होगा क्वेश्चन आंसर। सभी लोग जवाब दीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट VVI क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब राजस्व व्यय कर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राजस्व व्यय कर है जो कि एक प्रकार का ब्याज भुगतान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा भारतीय शाखा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा भारतीय जो शाखा होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ए केंद्रीय सरकार के द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, डी नीति आयोग के द्वारा। तो सभी लोग बताएंगे भारतीय शाखा नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, नीला हेलमेट, क्या कह रहा है, नीला हेमलेट है वह शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कह रहा नीला हेमलेट शब्द है वह किससे जुड़ा हुआ है। ए सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी से, बी अग्नि सेवा कार्यकर्ता से, सी पर्यावरण कार्यकर्ता से, डी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से। तो सभी लोग बताएंगे जो हमारे भारत में प्रयोग किया जाता है एक शब्द वो है नीला हेमलेट, वह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी से, बी ऑप्शन अग्नि सेवा कार्यकर्ता से, सी ऑप्शन पर्यावरण कार्यकर्ता से, डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है नीला हेमलेट शब्द। किससे, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। तो सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है। कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है। ए 10 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 5 वर्ष। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। 4 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है बच्चों, तो 4 वर्ष के लिए किया जाता है। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवंबर 2022 में हुए डेविस का क्वेश्चन क्या है बच्चों, नवंबर 2022 में हुए डेविस कप टेनिस का विजेता कौन सा टीम है। कह रहा 2022 में जो डेविस कप हुआ था टेनिस में, जो डेविस कप मिला था उसका विजेता टीम कौन सा है। ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी भारत। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कनाडा होगा जो कि बिल्कुल राइट होगा। 2022 में जो टेनिस का मैच खेला गया था उसका विजेता टीम डेविस कप कौन लिया था बच्चों, तो कनाडा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2023। क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2023 में हुए इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल विजेता है। कह रहा है जनवरी 2023 में जो इंडियन ओपन बैडमिंटन खेल हुआ था 2023 में उसका विजेता कौन है। ए कुनलाबुत वितदर्शन, बी मय अहसान, सी लोकिन ए, डी रैंकी रेड्डी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 2023 में जो इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष के जो विजेता हैं वह कौन है। ए कुनलाब्रित वितिदर्शन, बी मय अहसान, सी लोहाकिन ए, डी रंकी रेड्डी। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुनलाब्रित प्रतिदर्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कुनलाब्रित प्रतिदर्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल छोड़कर कौन सा देश प्रदान करता है। कह रहा है नोबेल पुरस्कार है जो कि शांति के लिए प्रदान किया जाता है, वह कौन सा देश है जो कि प्रदान करता है। ए ऑप्शन यूएसए, बी ऑप्शन स्वीडन, सी यूके, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है लेकिन शांति को छोड़कर उसके अलावा
और दूसरा चीज़ में और दूसरा रूप में कौन सा देश है जो कि प्रदान करता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब यूके करता है। कौन करता है बच्चों? यूके करता है। शांति को छोड़कर नोबेल पुरस्कार अदर क्षेत्र में करता है। कौन करता है? यूके करता है। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। उसका लेखक कौन है? ए ऑप्शन वंदना मिश्रा, सी बी ऑप्शन किरण देसाई, सी ऑप्शन कुलदीप नैयर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। करा क्वेश्चन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब किरण देसाई है, जो कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हैं। सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको 2 से 3 दिन में आपको इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिया जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे सरकारी रैंक के लिए, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप बना कर आएँ क्वेश्चन, क्योंकि इस चैनल पर से 70 to 80% आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। तो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितना पढ़ाया गया है आप वीडियो जाकर सारा कंप्लीट कर लीजिए, आपको 70 to 80% डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में। तो थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।